कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। भैया वृत्ति आदि की थी इसलिए राज घराने में पैदा हुआ और निकाल भी दिया यहाँ से, तो वो मंजूसा दूसरे राजा को मिली और उस राजा के यहाँ वो पला फुसा थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो पहले तो बड़े आदमी पढ़ाई करा पाते थे बच्चों की, तो जिस गुरुकुल में इसके 6 बच्चे पढ़ते थे नंद जैसा के, उसी गुरुकुल में वो भी पढ़ने लगा जो बच्चा इसने बहाया था। और आगे चल के दोस्ती हो गई सारे बच्चों में। और कहते हैं एक दिन वो राजा, इसके लड़के 6 लड़के थे समझो, इसे तो पता ही नहीं 7वां कहाँ गया, और वो दूसरे 7वें को लेकर घर पर आए कि चलो हमारे आज भोजन को चलना। और ये आई तो थी अपने बच्चों को खाना देखने के लिए कि खा रहे कि नहीं ठीक से, और अचानक उसको देखकर इतना क्रोध आया कि उसे हाथ पकड़ा और चांटे मारकर निकाल दिया। जब इसको निकाल दिया तो दोस्तों लोग जो अपने बेटे थे वो भी चले गए, और रास्ते में कहीं जंगल में मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज से पूछा कि आज मेरी माँ ने इस मेरे मित्र को क्यों निकाल दिया। मुनिराज ने कहा वो तेरा मित्र नहीं, तुम लोगों का भाई भी है। तुम अपनी माँ से पूछना कि तुमने जिसको निकाल दिया था, मेरा एक भाई को आपने निकाल दिया था ना, मंजूसा में बंद करके बहा दिया था, बोलना माँ से कि वो वही वाला बेटा था। और कहते हैं अचानक नंदियसा भी आ जाती वहाँ और कहती महाराज ऐसा मेरे क्यों इससे क्रोध आता है। महाराज कहते हैं पूर्व जन्म का कर्म है, इसने तुम पर निर्दयता पूर्वक बैलगाड़ी चढ़ा दी थी, उसके कारण ये तुम्हारे गर्भ में तो आया, इससे बाद में आया कि मैंने बेकार चढ़ाई थी, लेकिन उसका पाप छूटा नहीं, इसलिए तुम्हारा जो पूर्व जन्म में द्वेष था वो तीसरे भाव तक चला आया। और अब ये तुम्हारा बेटा तो तुमने इतनी निर्दयता पूर्वक निकाल दिया। अरे कर्मों का तुम्हारा भी कुछ कर्म का उदय होगा। और अचानक उसने प्रायश्चित किया और फिर संकल्प, अब वो राजा बेटा तो देता नहीं जिसके यहाँ पल रहा था, लेकिन अब अपना बेटा दूर हो जाए तो कितना दुख होता है। उस समय उसने निदान कर लिया कि अगले जन्म में मैं इसकी माँ बनूं। और आप देखिए कितने कष्ट सहे, कितनी आपको पता है कि कितनी यातनाएं उसके द्वारा उसने, लेकिन जब पुण्यशाली जीव था तो आपको पता है कि नदी भी रास्ता दे देती है, अंधेरे में भी उजाला हो जाता है, बैल दीपक लेकर चलता है। और हमें आज के दिन ये सोचना है कि नंद यशा की तरह, जो यशोदा की तरह हिंदू पुराणों के अनुसार बच्चों को मारना नहीं है। आज की तरह ख्याल होते एक बच्चा बहुत है, तो सोचना कृष्ण बलदेव नहीं होते, क्योंकि इनके किसके बच्चे थे? 10वीं संतान। आप सबको पता है 10 भाई और 2 बहनें थी। नेमिनाथ के पिताजी 10 भाई और 2 बहनें थी। यदि आज जैसे ख्यालात होते तो ये 2 भाई भी नहीं होते, कृष्ण और बलदेव भी, क्योंकि 10वें नंबर की संतान के हैं। और इन जैसे ख्याल होते, आज जैसे ख्याल होते कि हम 2 हमारे 2, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो,
क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण हो जाता है। सदियों से नारी पतित रही फिर भी नर पूजा जाता है। तो आप सबको पता है कि पांडव किनके बेटे थे? 11वीं और 12वीं नंबर की संतानों के बेटे थे। कुंती माद्री इनकी बुआ ही तो थी और उनके बेटे थे। तो आप सोचो 12 बच्चे थे फिर भी पुण्य का उदय होता था तो 12 शांति से पल जाते थे। आज एक बच्चा 12 की कसर निकाल लेता है। पहले 12 के 12 अपनी थाली लेते थे और पूछते थे माँ क्या बनाए। माँ ने जो परोस दिया चुपचाप से खा के बस्ता उठाते थे और स्कूल चले जाते थे। वहीं पे पढ़ लेते थे। माँ को होमवर्क कराने की कोई जरूरत नहीं। आज माँ परिक्रमा काटती है उसकी कि बेटा क्या खाएगा और बेटा फिर भी तहस बटाता है। ध्यान रखना ये सब हमारी दुर्भावनाएं। आज सिर्फ हमने भोजन को, राग रंग को, फालतू अर्थ को व्यर्थ में इकट्ठा कर रखा है। अर्थ को व्यर्थ को इकट्ठा कर रखा है। तो आज के दिन हमें कोशिश करना, कभी किसी को सलाह नहीं देंगे। और हम जैनी क्यों संतानों को कम करने की सोचते हैं? हम जैनियों को ये विचार करना चाहिए कि कभी होगी तो एक संतान धर्म की परंपरा के लिए दे देंगे, लेकिन कभी ऐसे ख्यालात नहीं लाएंगे। कभी किसी को सलाह भी नहीं देंगे। यदि सलाह भी दे दी तो समझना 10 भव तक तुम्हें पुत्र का मुंह देखने नहीं मिलेगा। और मिल भी गया तो लूला लंगड़ा या कंस की तरह पैदा होगा। आप सबको पता है कंस भी क्यों था? कंस हो, औरंगजेब हो, ये सब क्यों थे? क्योंकि इन्होंने मुनियों के आहार दान में व्यवधान पैदा किया। व्यवधान जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन कोई चौका नहीं लगाएगा, मेरा ही चौका लगना चाहिए। और सिर्फ इतने से अनजाने के कारण पूर्व भव में आप सबको पता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। और वही कुणिक बाद में कौन बना? कुणिक ही बना, वो मुनराज जो थे। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि आज के दिन हम कृष्ण की परंपरा को अपनाएंगे और उस कर्म योग की शिक्षा देंगे। उस हमें पुरुषार्थ की शिक्षा दी है आज के दिन। आज जन्माष्टमी अंधेरी की आधी रात में पैदा हुए थे, लेकिन जो आधी रात में समय से पहले पैदा हो गए, धर्मात्मा व्यक्ति समय से पहले पैदा हो जाता है। अब जितने भी हुए महापुरुष उस समय से पहले पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दुनिया को जागृति देना है। आज कृष्ण के कितने मंदिर हैं, लेकिन हम तो उन तीर्थंकर कृष्ण को पूजते हैं जो आने वाले समय में हमारे पथ प्रदर्शक होंगे, 3 लोक के नाथ होंगे। तो हमें इस बात से शिक्षा लेना है कि हमें जाने अनजाने में देव सास गुरु की कभी अवहेलना ना हो जाए और कभी किसी के बच्चों को देखकर हमारे अंदर दुर्भावना नहीं आए। यदि अपने बच्चे भी दुश्मन से बदतर व्यवहार करते हैं तो ध्यान रखना, समझ लेना हमने पूर्व जन्म में इनका कुछ बिगाड़ा होगा। दोस्त बनकर बदला नहीं ले सकते। घर के बनकर बदला लेते हैं दुश्मन से तो तुम अलग हो जाओगे, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। तो हमें निदान नहीं करना है कभी भी। द्रौपदी ने क्या किया था? निदान ही तो किया था। आरिका थी, लेकिन आप सबको पता होगा पूर्व भव में दुर्गंधा की कहानी जहाँ से प्रारंभ होती है, ऐसे रूपवती की रानी की पर्याय में हम लोग आज कहते हैं सिर्फ जैनियों से हार ले सकते नहीं। ब्राह्मण पुत्रियां थी, ब्राह्मण ये परिवार था, 3 वधुएं थी और 3 उनके पति थे। उसमें से छोटी रूपवती की नाम की, ये पहले से ही अर्जुन की पत्नी होती आ रही है। 10 वर्ष पहले से अर्जुन के जीव की पत्नी होती आ रही है। और नकुल सहदेव को क्यों मोक्ष नहीं हुआ? क्योंकि वो भी पत्नियों के जीव थे। युधिष्ठिर और भीम की पत्नियां थे पूर्व में, यानी इनके दोनों के जीव की पत्नियां थी। तो पत्नियों को पति की चिंता होती है, इसलिए हमें कोशिश करना है। एक बार सिर्फ रूप के अभिमान में आकर मुनि को विष मिश्रित आहार दे दिया। मुनि की तो समाधि हो गई, वो तो देव लोग गए, लेकिन 8 दिन में कुष्ठ रोग हो गया।
घर से निकाल दिया गया, नरक गई, कुकरी हुई, सूकरी हुई, गधी हुई, और उसके बाद राज सेठ की कन्या हुई, पहले धीवर की कन्या हुई। अपन को पता है दांत होते हैं तो दांत का एहसास नहीं होता है, जब नहीं होते हैं तो बहुत याद आती है। इसी प्रकार से पहले घमंड में आके रूप के अभिमान में कि मैं जाती तो सबसे ज्यादा मैं ही मेले में सुंदर होती, मुनिराज आ गए इसलिए आहार देना पड़ा, इसलिए क्रोध में आहार दे दिया। और आपको पता होगा कि बाद में इतनी भव भटकने के बाद एक मल्लाह की, मछुआरे की कन्या हुई। न इतनी दुर्गंध आती थी कि गांव में नहीं रहने दिया किसी ने। नदी के किनारे जो मुर्दों के सब पर आटे की लोई चढ़ती थी उसे बनाकर उसी शमशान की अग्नि में पकाकर खा लेती थी। अचानक एक रात मुनिराज समाधि, गुप्त मुनिराज ध्यान में आकर बैठे तो विचार करती है कि ये शायद देवता होंगे, ना जाने कौन है, इनकी सेवा से शायद मेरे पाप कर्म कट जाएं। और कहते हैं रात भर वहाँ की अग्नि जलाती रही, मच्छर हटाती रही, और मुनिराज को क्या पता, मुनिराज को थोड़ी पता कोई स्त्री है पुरुष है। सुबह मुनिराज का ध्यान टूटा तो मुनिराज कहते हैं और रूपवती तुम कैसी हो? तो कहती मेरा नाम तो काणा है। महाराज कहते हैं याद करो 10 वर्ष पूर्व तुम रूपवती थी और कितना सुंदर तुम्हारा रूप यौवन था, उसके अभिमान में आकर तुमने मुनिराज को ऐसे किया था। फूट फूट कर रोती है, कहती कोई व्रत दे दो, कोई मेरा कल्याण कर दो। और आप सबको पता है मुनिराज अणु व्रत देते हैं, और चंडाल की कन्या, मछुआरे की कन्या वही नदी के पास रहकर पानी हिलाकर पी लेती है, और आगे चलकर सेठ की कन्या होती है, राजा की कन्या होती है, कई भवों में अच्छे अच्छे पदों को पाती है, लेकिन हर बार शरीर से दुर्गंध आती है। सेठ की लड़की होती तब भी शादी नहीं होती है, राजा की लड़की होती मरने के बाद, फिर राजा की लड़की भी कोई शादी नहीं करता है। राजा एक अपराधी को मुक्त करके शादी करा देता है, वो भी छोड़कर चला जाता है। अचानक आरिकाएं आहार को आती हैं तो वो कहती है आप इतने सुंदर हैं, आपने दीक्षा क्यों ले ली? वो कहते हैं सुंदरता सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की थी और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।